So guys, today I will tell you about pronunciation and I will focus on the speech organs. So far as I know about it, organ means what? जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जो अंग होते हैं, उसे हम लोग ऑर्गन्स कहते हैं, सब आप जानते हो। मतलब आँख हो गया, नाक हो गया, होठ हो गया, जुबान हो गया, लंग्स हो गया, वो तो इंटरनल पार्ट है। बट वी मस्ट स्टार्ट टू फोकस ऑन द आउटर पार्ट्स, स्पेशली वी मस्ट फोकस ऑन द माउथ। ठीक है, जो जुबान हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो वाइस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये जो भाषा इस्तेमाल करेंगे वो कहाँ से निकल के आती है? इतने से निकल के आती है। तो जो हम लोग को ध्यान देना है इस पर खास करके मालूम है, यू कैन फोकस ऑन लिप्स एंड टंग एंड हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, सब हम लोग गौर करना है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनी हाउ वर्क ऑन इट। तो जो स्पीच ऑर्गन्स है उसका जो मालूम है, जिस विधि में इसको समझाते हैं उसका नाम क्या होता है? आर्टिकुलेटर। आर्टिकुलेटर का मतलब है कलात्मक अंदाज में कैसे हम लोग अपना मुंह घुमाएं, होठ घुमाएं, जुबान घुमाएं, दांत सेट करें तो अच्छे अल्फाज निकलेंगे। इस सब पे हम लोग को मालूम है ध्यान देना है। तो कुल मिला के इतने सारे वर्ड्स यहाँ पे पेश किए गए हैं। कौन सा वर्ड्स आपको लिप से बोलना है, कौन से वर्ड्स आपको टीथ और टंग से बोलना है, ठीक है, सॉफ्ट अंदाज में, और कौन से वर्ड्स आपको टीथ और टंग टिप से बोलना है, और कौन से वर्ड आपको सॉफ्ट प्लेट से बोलना है, और कौन से वर्ड्स आपको टंग प्लेट नियर द हार्ड प्लेट से लपेट के बोलना है, और कौन से वर्ड्स आपको लिप्स और टीथ से बोलना है। तो मैंने प्रोवाइड यू अ सिनॉप्सिस ऑफ इट, और उसके बाद फिर आप बारी बारी से इसको आप पढ़ेंगे। लेकिन आज मान जितने भी वर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी हमारा ऑर्गन्स लगता है, जुबान, होठ, जुबान का अगला टिप, ऊपर का प्लेट, नीचे का प्लेट, जहाँ जहाँ फॉरवर्ड सपोर्ट करते हैं ना, उसको उसका उन सारी बातों को लोग बहुत चंद शब्दों में कम समय में एक सर्जर नजर से उसको हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद डिटेल में एक एक वर्ड्स हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। फाइन। सो फोकस ऑन द लिप्सिंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप लिप्स के इस्तेमाल से बोलते हैं, उसमें केवल 4 वर्ड्स हैं, P, B, M, W। फाइन। जैसे P आप जब बोलेंगे ना, तो P, इफ यू ट्राई टू प्रोनाउंस P वर्ड्स, यू विल प्रोनाउंस लाइक दिस, P, पीटर, पेन। वो यूज व्हाट? लिप्स। हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? लिप्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? दूसरा वर्ड है आपका बी, बट, बिकॉज, बोर्ड, बर्ड, है कि नहीं? बी का इस्तेमाल हो रहा है। एम ओपन फॉर्मेट में फ्री है, लेकिन क्लोज फॉर्मेट में एम का आता है प्रोसेस। किसका इस्तेमाल होता है वहाँ पे? लिप्स का, एम। ठीक। उसके बाद आता है आपका डब्ल्यू आप भी वर्ड से इस्तेमाल करके बोलते हैं, विंडो, वेस्ट, है कि नहीं? ये सब इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो कुल मिला के वी फोकस ऑन 4 वर्ड्स एंड वी यूज ऑल दीज। वी शुड ट्राई टू प्रोनाउंस ऑल दीज वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लिप्स। तो बाय द हेल्प ऑफ लिप्स वी कैन प्रोनाउंस ऑल दीज 4 वर्ड्स इन अ वेरी प्रोमिनेंट वे। एग्जाम्पल के तौर पे P फॉर पीटर, B फॉर बिंगो, M फॉर मिरांडा, W फॉर विंडो। ठीक। अगला है आपका टीथ एंड टंग, सॉफ्ट। अब आप दांत से और मालूम है अपने जुबान से बहुत आराम से जो वर्ड्स बोलेंगे। जैसे कभी आप दांत का प्रोनाउंस करें तो हम लोग दी बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये आपका जुबान है, और जो आपका खास करके जो जुबान है उस पर मान लो थोड़ा टंग ऐसे निकला ना आपका टंग, उसके बाद दांत पड़ेगा, दा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे हम लोग को प्रोनाउंस करना चाहिए। लेकिन हम लोग उसको ऐसा नहीं करते, बल्कि दी, दा, जो भी मर्जी आता है जो बोलते हैं। बट इफ यू गो इन अ वेरी प्रॉपर वे, इफ यू आर अ प्रोफेशनल वन विद इंग्लिश स्पोकन, you will just work like this and will pronounce ts sound, the, thank you, thousand, you can select that। ठीक है, इस पे वर्क करोगे आप। एग्जांपल उसने दिया है, थिंक, कम, गैदर, मदर, है कि नहीं? ऐसे वर्ड्स आपके पास मिलेंगे। अगला है टीथ और टंग टिप। अब आपका जो दांत है और आपका जो मालूम है ये जुबान, जिह्वा है, उसका जो अगला पार्ट ये वाला, वो मालूम में अचानक रुकेगा, वो फिर एक आवाज प्रोड्यूस करेगा। उसमें से जो वर्ड्स है उसमें से टी है, डी है, एस है और जेड है, जैसा आप जानते हो। जब टी है मालूम है तो जैसे बोलेगा टिंकल, टिंकल, टिंकल ना। अगला जुबान का पार्ट लग रहा है, दांत में थोड़ा सा झटका देकर बंद हो रहा है, उसको टच कर रहा है, या डंकी, या मालूम है स्वीट, या जीरो, सब में वाइब्रेशन का भाव उत्पन्न होता है। ठीक। तो ये जो 4 वर्ड्स हमारे टी, डी, एस, जेड, इसका जब प्रोनाउंस करोगे आप किसका इस्तेमाल करोगे? अपने दांत का, दांत बंद होगी, और उसके बाद मालूम है जो अगर जुबान का अगला पार्ट है और अगर के मालूम है उसमें दांत में थोड़ा सा टच करेगा, जीरो, 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 जीरो ना,
डेंजर ऐसे वर्ड्स आपके आएंगे. तो आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर यू. आई हैव यू अंडरस्टूड अबाउट इट. नेक्स्ट वी कैन वर्क ऑन इट. सॉफ्ट प्लेट. कुछ वर्ड्स होते हैं आपको मालूम है जो आपको बिल्कुल नॉर्मली बोलने पड़ेंगे. जो जुबान होता है ना उसके दो प्लेट्स होते हैं. एक होता है मालूम है ये हार्ड प्लेट हो गया. इसे में थोड़ा शॉर्ट मान सकते हैं लेकिन खासकर इसको शॉर्ट प्लेट में क्या ऐड करना है. के हो गया, जी हो गया, एन के हो गया, एन जी हो गया. बहुत आराम से जहाँ शॉर्ट प्लेट की बात आएगा आपको आराम से कोई वर्ड्स प्रोनाउंस करना है इन ए वेरी सिंपल वे. इफ यू वांट टू प्रोनाउंस ऑल दीज वर्ड्स के जी यू मस्ट फोकस attention on softness because it's very important. By the help of soft activities you can pronounce all these two words K and G. For example, some words are mentioned here. You must focus on it and you can just look here. Kite, garland, sing, fling. It's very simple. आराम से प्यार से आप के और जी को बोलने का प्रयास करेंगे. यन के यन जी एक साथ तो उसको भी आप ऐसे मैनेज करोगे. अगले लाइन पे आते हैं. टंग प्लेट नियर द हार्ट प्लेट. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपका जो टंग है ना ये जुबान है इसका जो वाला ये वाला पार्ट है ये मान लो ऐसे थोड़ा टर्न करके मान लो जो ऊपर का हार्ट प्लेट है ये वाला इसकी तरफ जाएगा. जैसे मान लो सी एच हो गया, जे हो गया, शा हो गया, जा हो गया, वाई हो गया, आर हो गया, आई हो गया. उसको ऐसा मैनेज करोगे. तो आपको पता है ना शी शी शी. तो ऐसे फॉर्मेट ऊपर की प्लेट में जाकर जुबान टच करेगी लड़खड़ा तो अपने आप शी निकलेगा मतलब शा. जा जा. इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस. नॉर्मली यू कैन प्रोनाउंस जा. फाइन. उसके बाद आप जेड के बारे में है तो जेड एक तो जीरो होता है, एक मालूम है जहर. ऐसे कुछ प्रोनाउंस कर सकते हो या कह सकते हो यार जो सी एच का शुरुआत में चीट 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 ये जाएगा ऊपर लड़ेगा चीट. ऐसे वर्ड्स आप लोग मैनेज करोगे. तो आई थिंक these words are very important but among all these words we just miss this one. When you pronounce F and V it's very toughest task for us. We cannot pronounce it in a very proper way. When the time comes to pronounce we forget it. What it demands we can't provide it. So anyhow please focus on it and whatever I'm telling you please try to grab it and work on it and in future you can do better with F or V you can say. जैसे इसको बोलेंगे लिप्स और टीथ के सहायता से बोला जाएगा. दोनों साथ लगेगा. आपका लिप्स भी लगेगा, मोड भी लगेगा और आपके जो दांत है उसका भी इस्तेमाल होगा यहाँ पे. और ये ज़्यादा टफेस्ट होता है. या फॉर डब्ल्यू या फॉर बी सॉरी ये फॉर बी को प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना चाहिए. जब कभी हम एफ का इस्तेमाल करते हैं तो फेमस फैंटास्टिक ये तो सही नहीं है. ठीक है. तो वी स्टार्ट टू फोकस ऑन इट. अगर कभी आप एफ का इस्तेमाल करो प्यार से फेमस फना फैंटास्टिक क्योंकि जो एफ का प्रोनाउंसिएशन है उसको आप क्या करोगे थोड़ा आपका जो ये लिप्स है ना थोड़ा अंदर जाएगा उस पर दांत पड़ेगा और हवा नीचे को ऐसे आएगी. फना फेमस. अब बनावट के तौर पे अब यहाँ सीख रहे हैं ना तो हमें नजर आता है कि कौन कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन जब आप सीख जाओगे फ्लो में चलोगे कोई पकड़ नहीं पाएगा ऐसे क्या बोल रहे हो बट वो अपने आप निकल जाएगा. फेमस फना फैंटास्टिक ना. कैफियत कैफियत आ जाएगा ऑटोमेटिक. तो जब कभी यह का प्रोनाउंस आप करोगे ना तो क्या काम करोगे थोड़ा दांत जाएगा थोड़ा सा दांत से पड़ेगा और पे थोड़ी ऐसी हवा नीचे आएगी. फना फेमस फैंटास्टिक ऐसे वर्ड्स आप इस्तेमाल करोगे. फाइन. इट्स नॉट अ टफ टास्क बट इफ यू प्रैक्टिस you will get it definitely because practice makes someone perfect according to Francis Bacon. So far as we all know about it, if you practice you will get success. It's a damn sure. And if you listen and just avoid it you will not get it till the last day of your life you can say. अगला वर्ड है आपका बी. बी का भी फॉर्मेट है. जब कभी बी का प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं ना तो बी को सीधा बोलते हैं है कि नहीं. लेकिन जब कभी अच्छे ढंग से करोगे तो बी को ऐसे मान लें जैसे मान लें में बेस्ट वेन्यू है कि नहीं. ऐसे वर्ड्स आपको डालना पड़ेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर चाहो तो आप लोग एक वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ. अगर ज़्यादा से मैनेज करोगे ना कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं खासकर डब्ल्यू में और मालूम है खासकर हम लोग को बी में और ये बी में थोड़ा सा प्रॉब्लम सबको आता है. जब कोई बोलता है तो तीनों वर्ड्स एक साथ बोल डालते हैं फिर पकड़ ही नहीं पाता है. डब्ल्यू आया तो भी वैसे, बी आया तो भी वैसे और बी आया तो भी वैसे है कि नहीं. जैसे मालूम है डब्ल्यू फॉर ये आपका मालूम है आया वेस्ट ये हो गया. एक आपका मालूम है आया वेस्ट और एक आपका आया वेस्ट. अब देखो जब कभी हम लोग when we go for it simply if you try to pronounce all these things in a very less format
Yeah, and with you can say in a very less stress. So we pronounce it just like west west west. ऐसे बोलते हैं west west west. Normally ऐसे अल्फाज निकलते हैं. But if you try to speak in a very proper way, you must try to focus on articulator. With the help of this one, you can pronounce all these words in 3 different ways. Just like west, as I mentioned, W. W के लिपसिंग वर्ड्स. जब कभी आप वेस्ट बोलेंगे तो आपका जो होठ है ऐसे वेस्ट, ये फॉर्मेट में होना चाहिए. फिर आप अच्छा बोल रहे होगे, ऐसा मतलब निकालेंगे लोग जब कभी आप ऐसा सुनेंगे तो, है कि नहीं, वेस्ट बराबर. और कभी ये वेस्ट बोलना, इफ यू गो विद द वेस्ट वन, आई मीन टू से दैट यू ट्राई टू प्रोनाउंस दिस वर्ड वेस्ट, which is a kind of undergarments as you know about it, so you must focus on it. Fine. तो जब उसको प्रोनाउंस करोगे वेस्ट को, क्या करोगे, लिटिल बिट, जैसे आपको बताया मैंने यहाँ पे फॉर्मेट वी पे, या आपका जो ये वाला है ना, इसको कट करोगे वी वेस्ट वेस्ट, तो दांत पे आएगा, पड़ेगा, फिर हल्का सा वेस्ट वेस्ट वेस्ट, है ना, ऐसा आप फॉर्मेट करोगे. वैन वैन ना, वैन वेस्ट, ऐसे आप फॉर्मेट प्रिंट करोगे. अगला आपका बी वाला आता है. बी को भी हम ऐसे लपेटे रहते हैं. बी के लिए फॉर्मेट मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये बी. बी भी लिपसिंग वर्ड्स है, सो यू मस्ट ट्राई टू फोकस ऑन इट. इफ यू ट्राई टू प्रोनाउंस बी, ऐसे बंद करोगे बट, बिकॉज, बास्टर्ड, बर्ड, दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स यू कैन प्रोनाउंस. सो एनी हाउ प्लीज वर्क ऑन इट, एंड व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू प्लीज थिंक एंड प्रैक्टिस, एंड आई होप you will do better in future. So till then, have a good day to all of you. Bye.